बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जहाँ हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जहाँ मजहबी आज़ादी की बात करते हैं, जहाँ हम कुरान मजीद को कोड ऑफ लाइफ मानते हैं, जहाँ हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी हमें रखनी होती हैं कि कोई भी ग्रोह जो है वो हमारे इस्लाम का जो बेसिक अकीदा है, बुनियादी बातें हैं, जो ईमान की बातें हैं, उसको मसख ना करे, उस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल ना कर सके। 1973 के आइन के तहत और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 298C और 298B में कादियानियों पर जो है कुछ पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। वो ये हैं जनाब, पाकिस्तान में रहते हुए किसी शख्स को अपने मज़हब की दावत नहीं दे सकते। कादियानियों का कोई ग्रोह ख़ुद को मुसलमान नहीं कहलवा सकता। कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते और स्पीकर या ऊंची आवाज़ में अज़ान नहीं दे सकते। किसी के सामने या किसी भी सूरत अपने मज़हब को इस्लाम नहीं कह सकते। तो दोस्तों, बात सिर्फ ये है कि कादियानी जो है ये एक मज़हब नहीं है। हमने उसे मिनॉरिटी ज़रूर करार दिया है, काफिर करार दे दिया हुआ है, लेकिन ये बेसिकली मुर्तद हैं। नाम इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया में लोगों को धोखा देते हैं कि वी आर मुस्लिम, और ज़ाहिर है वो नमाज भी उसी तरह पढ़ते हैं, सारे काम उसी तरह करते हैं, लेकिन बेसिकली वो इस्लाम का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करके, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देकर जो है वो अपने साथ मिलाते हैं। इस हवाले से बड़े वाज़ेह फ़ैसले हो चुके हैं कि कादियानियों का कोई ग्रोह ख़ुद को मुसलमान नहीं कहला सकता। कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते और स्पीकर या ऊंची आवाज़ में अज़ान नहीं दे सकते। किसी के सामने या किसी भी सूरत अपने मज़हब को इस्लाम नहीं कह सकते और किसी को दावत भी नहीं दे सकते। ये सारी बातें आईन पाकिस्तान में दी हुई हैं और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 298B और 298C में बताई हुई हैं। इन हालात में अगर कोई ये कहता है कि इनको हमने अक़लियती कौंसिल में शामिल करना है, वो आईन पाकिस्तान को नहीं मानते तो आईन पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे बने हुए जो कौंसल कोई होगी उसको कैसे मानते हैं? वो तो हमारे सिस्टम को ही नहीं मानते। वो तो कौंसलर से लेकर कौमी असम्बली सेनेट तक में जो रिज़र्व सीट उनके लिए रखी है उसमें भी नहीं वो आते, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को धोखा देना होता है और नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अपने जो उनका मिर्ज़ा है उसको उन्होंने जो है ना वो नबी के ओहदे पर जो है ना फायज़ किया हुआ है। तो इसलिए ये एक फ़ितना है। अगर कोई मज़हब हो तो बंदा उसको कोई कहे कि जनाब ठीक है आप अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन ये तो मज़हब है कि इसने ट्विस्ट करके क्रिश्चियन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर करते हैं काम, उसको बढ़ावा देते हैं, तबलीग करते हैं, यहूदी देते हैं, इवन हिंदू जो हैं वो अपने जो भी उनका तरीक़ाकार है वो करते हैं। वो एक बाकायदा उन्होंने अपने आप को कहा हुआ है कि जी हम ये हैं, हम ये अब मुसलमानों के धोखे में मुसलमानों को धोखा देकर ये करते हैं। और बाहर की दुनिया में तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती, वो इनको मुसलमान समझ कर इनके साथ मिल जाते हैं। तो इस हवाले से बड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तहरीक ख़त्म नबूवत में बहुत लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हुई हैं। हज़रत मौलाना अब्दुस्तार ख़ान नियाज़ी जैसी शख्सियत को ख़त्म नबूवत के हवाले से ही सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई थी, गो कि उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। तो इसलिए इस हवाले से बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कभी जो तेरे दिल से जमाल मुस्तफ़ा गया, खुदा गवा हाथ से तेरा खुदा गया। मोहब्बतों की बज़्म में मोहब्बतों की बात कर, तो शहद शहद हलावतों की बात कर। ये बू जहल की कौन तुझे हरकतें सिखा गया। कभी जो तेरे दिल से जमाल मुस्तफ़ा गया, खुदा गवा हाथ से तेरा खुदा गया। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अशरफ आसमी एडवोकेट को अपने साथी अहमद रज़ा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।